आज मैं आपको WBJE 2026 के बारे में बताऊंगा। क्या एग्ज़ाम है, किस में आपको एडमिशन मिलता है, क्या आपको देना चाहिए या नहीं, और इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, एग्ज़ाम डेट्स क्या क्या रहेंगी 2026 के लिए, काउंसलिंग प्रोसेस कैसी रहती है और एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जाता है। वो सारी चीज़ें एक एक करके समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं। WBJE क्या है? तो ये एक वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम है जिसमें आपको वेस्ट बंगाल के कॉलेज के एडमिशन मिल सकता है। तो ये एक स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्ज़ाम है जो स्टेट में ही चलता है, बाकी स्टेट में नहीं चलता है। और ये वाला जो एग्ज़ाम है वो वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन बोर्ड कराता है। तो इससे आपको एडमिशन मिलता है बीटेक और बी कोर्सेज़ में, और बी फार्मा में मिल सकता है आपको। और बी आर्क के लिए आपको जेई मेन के स्कोर ही कंसिडर किए जाते हैं, तो ये वाला स्कोर नहीं आता है। फिर आगे चलते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं, इंडियन नेशनैलिटी होनी चाहिए आपकी, एज आपकी मिनिमम 17 ईयर्स होनी चाहिए। 31 दिसंबर 2026 तक आपकी 17 ईयर्स तक होनी चाहिए। और आप 12th पास हो या फिर अपियरिंग अभी हो 2026 में तो भी आप कर सकते हो। सब्जेक्ट्स में आपका फिजिक्स और मैथ्स मैंडेटरी होना चाहिए। केमिस्ट्री, बायोलॉजी और सीएस में से कोई भी एक चल जाएगा। फिर जनरल अगर आप हो जनरल कैटेगरी में तो 45% एग्रीगेट होना चाहिए पीसीएम में। और रिजर्व्ड अगर हो यानी ओबीसी एससी एसटी अगर हो तो 40% आपको मार्क्स क्राइटेरिया लगता है। फिर बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। तो ये बिल्कुल ऑफलाइन एग्ज़ाम है जिसमें ओएमआर बेस्ड आपका एग्ज़ाम रहेगा। और इसके दो पेपर्स होते हैं, एक होता है पेपर वन, एक होता है पेपर टू। तो पेपर वन आपका मैथ्स का होता है बिल्कुल, और 2 आवर्स का आपको टाइम दिया जाता है। तो उसमें मैथ्स के क्वेश्चंस आएंगे। और पेपर टू में आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस होते हैं, और वो भी 2 घंटे का होता है। तो ये दोनों मिला के आपका एग्ज़ाम पूरा होता है कंप्लीट। फिर देखते हैं क्वेश्चन पैटर्न कैसे होते हैं। तो मैथ्स के लिए देखेंगे, और बाकी दोनों के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों में आपका ये रहेगा। इसमें आपके 3 कैटेगरीज रहती हैं पूरे पेपर में। तो अगर आप कैटेगरी वन की बात करते हो तो आपको +1 मार्क मिलता है, और माइनस में 0.25 मिल जाता है। नेगेटिव मार्किंग है ये। +2 एक रहेगा, तो उसके हिसाब से -0.5 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और कैटेगरी थ्री में अगर आपका ये वाला क्वेश्चन है तो उसमें +2 आपको मिलेगा, और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। सेम फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले पेपर में भी ऐसे ही रहेगा। ये वाले पॉजिटिव मार्क्स रहेंगे और ये वाले आपके नेगेटिव मार्क्स रहेंगे। तो नेगेटिव मार्किंग है तो ध्यान से ऑप्शंस को चूज़ करना। और कैटेगरी थ्री में आप सभी लगा देना क्योंकि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और जनरली जो कैटेगरी थ्री है वो मल्टीपल करेक्ट आंसर्स होते हैं। ये वाले सिंगल चॉइस हो गए और ये वाले मल्टीपल होंगे, तो ये ध्यान रखना। फिर बात करते हैं सिलेबस की। तो फिजिक्स का जो सिलेबस है वो उसमें काइनेमैटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, पावर, थर्मोडायनामिक्स, वेव्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स आ जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और यही फिजिक्स का सिलेबस है। फिर बात करते हैं केमिस्ट्री में। तो फिजिकल में आपका मोल कॉन्सेप्ट, थर्मोडायनामिक्स और केमिकल इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ऑर्गेनिक में आपका हाइड्रोकार्बन्स, अल्कोहल अल्कोहल फिनॉल, इथर और बायोमोलिक्यूल्स आ जाएगा। और आपका इनऑर्गेनिक में पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये सारे टॉपिक्स आपको केमिस्ट्री के पेपर में दिखेंगे। और मैथ्स के लिए भी सेम बता देता हूँ, एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस और प्रोबेबिलिटी। जिसमें मैं बोलूँगा कैलकुलस जो है वो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हो। फिर देखते हैं कॉलेजेस एक्सेप्टिंग WBJE क्या है। तो उसमें सबसे पहले देखते हैं जो टॉप कॉलेजेस हैं वो जादवपुर यूनिवर्सिटी है। और दूसरा आता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, और हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी। ये चार जो हैं वो टॉप कॉलेजेस हैं। और इसमें अगर आपको एडमिशन मिल जाता है तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। जादवपुर यूनिवर्सिटी में सबसे कम फीस लगती है, उसके बारे में भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, तो वो भी देख लेना। तो ये आपकी टॉप चॉइस होनी चाहिए अगर आप काउंसलिंग में बैठोगे आगे। फिर देखते हैं रैंक सिस्टम क्या होता है। तो इसमें आपको एक जनरल मेरिट रैंक मिलती है जिसको हम जीएमआर बोलते हैं, और एक होती है कैटेगरी रैंक। एक फार्मेसी मेरिट रैंक भी होती है, पीएमआर होती है वो फार्मेसी के लिए होती है। लेकिन जो भी आपका एडमिशन होगा काउंसलिंग में तो जीएमआर ही आपकी कंसिडर होएगी, और वही इंपॉर्टेंट होती है। तो ठीक है, काउंसलिंग प्रोसेस देखते हैं। तो ये भी वही बोर्ड कराता है काउंसलिंग। और उसमें सबसे पहले आपके रजिस्ट्रेशन होता है। चॉइस फिलिंग आपसे करवा दिया जाएगा, आपसे प्रेफरेंस मांग लिया जाएगा कि आपको क्या कॉलेज क्या ब्रांच चाहिए। फिर सीट अलॉटमेंट की जाती है उनकी तरफ से। और फिर जो भी डॉक्यूमेंट आप अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, और फिर एडमिशन किया जाता है। तो इसमें बहुत सारे राउंड्स होते हैं और मॉप अप राउंड भी होता है, तो उससे अच्छा आपको एक अच्छी सीट मिल जाएगी इससे। डॉक्यूमेंट्स भी मैं बता देता हूँ कि क्या क्या है। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं उसमें आपका एडमिट कार्ड रहेगा इस एग्ज़ाम का। फिर रैंक कार्ड, जो भी रैंक होगी आपकी तो उसका एक कार्ड होता है, तो वो ज़रूरी रहेगा।
10th और 12th की मार्कशीट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, और अगर आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट है अपना, तो ये 5 चीज़ आपको चाहिए रहेंगी जब भी आपका एडमिशन होएगा। और फिर मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता देता हूँ जादवपुर यूनिवर्सिटी की, क्योंकि यहाँ का सबसे टॉप कॉलेज यही है और इसकी फ़ीस भी बहुत कम है। तो सीएससी रैंक, सीएससी अगर आपको चाहिए तो इसमें 200 से कम रैंक आपको लानी चाहिए, तो आपको ये मिल जाएगा। और आईटी ब्रांच के लिए आपको 500 से कम रैंक चाहिए, और ईसी में आपको 1000 से कम रैंक चाहिए। तो काफ़ी कंपटीशन है, और ये बताता है कि कितना बढ़ गया है और आपको कितना प्रिपरेशन करना चाहिए अगर आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी में चाहिए। फिर एग्ज़ाम डेट्स देख लेते हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म खुला था, तो ये अभी 8 अप्रैल को बंद हुआ है लास्ट। तो जिसने अप्लाई कर दिया होगा वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसका एडमिट कार्ड जो आएगा वो 15th मई को आएगा, और एग्ज़ाम डेट जो है वो 24th मई को होगा, और रिज़ल्ट इसका जून 2026 एक्सपेक्टेड है। तो ये भी जो है ये सब एक्सपेक्टेड डेट्स हैं, और एडमिट कार्ड आ जाएगा लेकिन आपका। फिर बात करते हैं ऑनेस्ट एडवाइस की। तो मैं क्या आपको प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी देने वाला था। तो जैसे मैंने बोला था पेपर 1 में सिर्फ मैथ्स आने वाला है, तो मैथ्स जो है वो 50% वेट कैरी करता है आपके पूरे एग्ज़ाम में। तो इसको सबसे ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए मैथ्स को। और फिज़िक्स में आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं इसमें। और केमिस्ट्री का स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो आपको बहुत ईजी क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे इधर। तो अगर आपका केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। फिर अगर मैं बोलूँ कि बहुत अच्छी-अच्छी बुक्स हैं जो आप रेफ़र कर सकते हो, रिसोर्सेज़ काफ़ी हैं ऑनलाइन। तो अगर आपको फ़िज़िक्स के लिए पढ़ना है तो एचसी वर्मा अच्छी रहेगी। केमिस्ट्री के लिए आप एनसीईआरटी यूज़ कर सकते हो, ओपी टंडन यूज़ कर सकते हो। और मैथ्स के लिए आप आरडी शर्मा, सेंगेज, बहुत सारी हैं रिसोर्सेज़, और ऑनलाइन भी हो गए हैं, तो वो सारी बुक्स आप रेफ़र कर सकते हो। फिर टाइम स्ट्रैटेजी देखते हैं, तो आपको डेली 6 से 8 घंटा पढ़ना चाहिए, और आपको वीकली मॉक टेस्ट दो, मतलब कहीं से अगर ऑनलाइन मिल रहा हो या फिर खुद ही क्रिएट कर सकते हो, तो मॉक टेस्ट आप दे सकते हो। और पीवाईक्यूज़ हमेशा रेडी रखना। पीवाईक्यू से काफ़ी कुछ क्वेश्चंस बनते हैं और आपको समझ में आएगा कि क्या लेवल रहता है। और टाइम मैनेजमेंट इम्प्रूव करते रहो, मतलब जब भी आप मॉक टेस्ट दो तो उसमें देखना कि टाइम आपका कितना लग रहा है किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और एक्यूरेसी पे फोकस करना, मतलब ये नहीं कि अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो तो गलत हो रहे हैं। आपको सही वालों को ट्रैक करना है, और कितने आपके सही हो रहे हैं, कितना क्या है। और नेगेटिव मार्किंग इसमें रहेगी, तो ध्यान से ऑप्शंस को चूज़ करना, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने गलत ऑप्शन चूज़ किया तो आपके नेगेटिव से टोटल मार्क्स पे बहुत इफेक्ट पड़ सकता है। और सिर्फ आपको थ्योरी नहीं पढ़ना है, आपको न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करना है, पीवाईक्यूज़ करना है, और आपको बिल्कुल भी मैथ्स को वीक नहीं छोड़ना है। आप वीक मतलब मैथ्स को स्ट्रॉन्ग रखो, तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा अपने स्कोर बढ़ाने के लिए। और मॉक टेस्ट को स्किप बिल्कुल मत करना। अगर उनकी तरफ से भी कुछ आता है मॉक टेस्ट तो वो भी मैं बता दूंगा, और वो उसको अटेम्प्ट करना तो आपको सही रहेगा। और फुल सिलेबस रिवाइज़ करो, कुछ भी छोड़ना मत। और फार्मूला बना लो नोटबुक में, और उसको रिवाइज़ करते रहो जो भी चीज़ें हैं। और 10 से 15 मॉक टेस्ट दो, तो जिससे आपको समझ में आएगा कि क्या लेवल रहता है, क्या स्ट्रैटेजी आपको अपनानी चाहिए। और जो भी आपके वीक टॉपिक्स हैं उसको कवर करते जाओ। जैसे आपका स्ट्रॉन्ग है वो तो आपने कर ही लिया होगा, लेकिन जो भी वीक टॉपिक्स है उसको पकड़ के उसको देख लो कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। तो और देखते हैं रैंक बूस्टर टिप्स भी हैं कुछ। जो भी WBJE दे रहे हैं तो वो बिल्कुल स्पीड का गेम है, एक्यूरेसी का गेम है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और 2 घंटे का आपको टाइम मिलता है। तो उसमें ध्यान रखना कि अच्छे एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करो चीज़ें। और अगर आपका इजी पेपर आता है तो कट ऑफ काफ़ी हाई जाता है, तो ये देखना कि अगर आपका इजी पेपर आया है तो आपको बन जाने चाहिए, क्योंकि उसका कट ऑफ बहुत ही हाई जाता है। और भले ही आपने ज़्यादा अटेम्प्ट किए हों लेकिन आपके हो सकता है परसेंटाइल कम आए। और केमिस्ट्री से काफ़ी रैंक बूस्ट होती है, तो अगर आप केमिस्ट्री को फोकस नहीं कर रहे हो तो केमिस्ट्री पे करो, तो उससे इजी स्कोरिंग हो जाती है। और काउंसलिंग में जो भी आप चॉइस भरोगे तो अच्छे से भरना, जिससे आपकी कॉलेज मिल जाए, डिज़ायर्ड कॉलेज जो भी आपका जो भी ब्रांच है वो मिल जाए, क्योंकि उसको उसके बाद वापस मौका नहीं मिलता है। तो ऐसे अगर कुछ डाउट्स हो तो कमेंट्स में बताना, मैं कोशिश करूँगा रिजॉल्व कर दूँगा, और ऐसे ही डाउट्स क्लियर करते रहूँगा। थैंक यू।